हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जाने की जो हम आज फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे जी, जैसे आप लोग को जो है कल आवेश में ध्रुवणता पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आवेश में ध्रुवणता पढ़ा दिए हैं और हम सोनपत्र विद्युत दर्शी भी पढ़ा दें। क्या सोनपत्र विद्युत दर्शी भी पढ़ा दें। ठीक है, तो उसका कार्य प्रणाली भी बता दिए। आज हम क्या जानेंगे, हम आई देखिए आज हम लोग क्या जानेंगे जी। आज हम लोग जो है चालक तथा विद्युत ऊर्जा यानी कि चालक तथा विद्युत ऊर्जा आप लोग को जो किताब दिया एनसीईआरटी बेस पर उसमें पॉइंट है। ठीक है, क्या चालक तथा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, आप देखिए क्या बोले हम, चालक तथा विद्युत ऊर्जा यानी कि चालक के आधार पर पदार्थों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया। यानी कि चालक के आधार पर जो है विद्युत ऊर्जा यानी कि चालक के आधार पर पदार्थों को, चालक के आधार पर जो पदार्थ है उसको 3 भागों में कितना वर्गीकृत किया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर में है चालक, विद्युत ऊर्जा तथा अर्धचालक। फर्स्ट नंबर में क्या है, चालक है। दूसरा नंबर क्या है, अर्धचालक। और अन्य दूसरा नंबर में क्या है जी, विद्युत रोध। तीसरा में क्या है, अर्धचालक। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि चालक किसे कहते हैं, चालक का परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चालक का क्या सिंपल परिभाषा है, देखिए क्या लिखा है कि वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत को प्रभावित होने देता है तो उसे चालक कहते हैं। क्या लिखा है कि वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत को प्रभावित होने देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक। ठीक है, देखिए चालक में जो है जैसे क्या क्या आएगा, जैसे लोहा हो गया यानी कि सोना हो गया, चांदी हो गया, सब आता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अधिकांश धातु यानी कि जो अधिकांश धातु है सब क्या होता है, चालक होता है। ठीक है, मानव या जंतु का शरीर हमको जो जैसे कोई यार इंसान अगर कहीं लाइन को अगर हम छूते हैं ना तो हम लोग को करंट लगता है। क्यों करंट लगता है, क्योंकि हम लोग से जो है विद्युत आवेश प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, यम ने और सारी इत्यादि ये सब क्या होता है यानी कि चालक प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है जी, चालक में बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तथा प्रतिरोध कम होता है। यानी कि चालक जो है ना उसमें क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या मुक्त होता है, बहुत ज्यादा फ्री होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, चालक प्रभावित होता है और उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, किसमें, चालक में। ठीक है, अब देखिए क्या है कि विद्युत उड़ान के लिखा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ये हम जो केमिस्ट्री की क्लास में बताएंगे कि विद्युत जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो चांदी होता है। ठीक है, अब क्या लिखा कि विद्युत ऊर्जा यानी कि दूसरा नंबर में क्या दिया, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं या फिर इसका परिभाषा दे। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को सिंपल लाइन के समझना है कि वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता है तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। यानी कि वो ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। ठीक है, अब जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी हो गया, शुद्ध जल हो गया, नायलॉन हो गया, मोम हो गया। जैसे रबड़ को अगर हम लोग करंट में सटाते हैं उसमें तो उसमें लाइन प्रभावित नहीं होता। यानी कि जैसे लकड़ी है, सूखा लकड़ी से अगर हम लोग लाइन को टच करें तो हम लोग को करंट नहीं लगता है, क्योंकि जो है उसमें जो है विद्युत रोधी वो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी चालक है। देखिए पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि धातु और कौन सा धातु होते हुए भी चालक है। ठीक है, तो देखिए जो ग्रेफाइट है वो धातु है लेकिन फिर भी क्या है, चालक है। ठीक है, अब देखिए विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा उच्च प्रतिरोध होता है। यानी कि जो विद्युत रोधी है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें कमी होगा और इसमें प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, अब फिर देखिए अपना अर्धचालक हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अर्धचालक किसे कहते हैं, देखिए वह पदार्थ जिसमें किसी विशेष परिस्थिति में विद्युत का प्रभावित होता है तो उसे अर्धचालक कहते हैं। बोल रहा है कि वह पदार्थ जो किसी विशेष परिस्थिति में विद्युत का प्रवाह होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम इत्यादि ये सब क्या है, ये सब अर्धचालक है। ठीक है, इसमें आप लोग को अभी तुरंत बताएंगे भूसंपर्कन। आप लोग 2 मिनट में नोट कीजिए। ठीक है, तो हमको विश्वास है आप लोग नोट कर दिए। हम थोड़ा सा बताते हैं भूसंपर्कन। ठीक है, अब भूसंपर्कन में बताते हैं। देखिए क्या है कि भूसंपर्कन। ठीक है, अब देखिए भू भूसंपर्कन। ठीक है, अब देखिए भूसंपर्कन क्या है, तो भूसंपर्कन किसे कहते हैं, तो वह विधि जिसके द्वारा आवेश को पृथ्वी में साझा कराया जाता है तो उसे भूसंपर्कन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, आज भूसंपर्कन क्या है जी, तुरंत आप लोग को नोट करवा रहे हैं। ठीक है, लिखो वह प्रक्रिया, लिखो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जिसके द्वारा आवेश
आवेश को पृथ्वी में साझा कराया जाता है तो उसे भू संपर्कन कहते हैं। देखिए हम क्या बताएं, भू संपर्कन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा याद रखना है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आवेश को पृथ्वी में साझा कराया जाता है तो उसे भू संपर्कन कहते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको सिंपल भाषा में अगर बोले तो अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को अगर है ये आवेश को ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कंट्रोल करने वास्ते उसको क्या करते हैं, एक अर्थिंग लगाते हैं नीचे आन की जो है एक मोटा प्लेट तार से उसको गढ़ देते हैं, फिर जो है लाइन में उसको आन की जो है जोड़ देते हैं, ठीक है। और जब उसको जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, भू संपर्कन यानी कि आवेश को किसी पृथ्वी में साझा कराया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे जी, हम लोग क्या कहेंगे, भू संपर्कन, ठीक है। अब क्या है भू संपर्कन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आवेश को पृथ्वी में साझा कराया जाता है तो उससे भू संपर्कन कहते हैं। यानी कि आवेश को किस में साझा कराया है, पृथ्वी में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भू संपर्कन, ठीक है। अब देखिए हमारे घरों में जो है जो लाइन जलाता है उसमें कितने प्रकार की तार को यानी कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताएंगे हम। लिखना है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए 3 प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या बताएं, यानी कि जो हम लोग जलाते हैं, जो लाइन हम लोग जलाते हैं अपना घर में जो जलाते हैं लाइन में, उससे हम लोग को जो है कितने तार का प्रयोग करते हैं, कि कितना तार को हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए हम लोग जो सिंपल 3 तार का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं लाल कान के, लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा और हरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग को पता होगा जो है लाल किस में जोड़ा जाता है, हरा किस में जोड़ा जाता है, जो है यानी कि जो प्लस यानी कि जो काला है उसको किस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए 3 प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा जी, सबसे पहले हो जाएगा लाल, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा विद्युतमय, विद्युतमय तार। दूसरा हो जाएगा उदासीन तार और तीसरा हो जाएगा भू संपर्कन तार। अब देखिए क्या बताएं, हम लोग जो घर में उपयोग करते हैं सबसे पहले जो लाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, जो लाल का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं विद्युतमय तार, ठीक है। और जो काला का प्रयोग करते हैं, जो काला तार के जिसको बोलते हैं उदासीन, यानी कि उसमें जो आवेश नहीं रहता, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उदासीन तार। देखिए भू संपर्कन तार क्या बोलते हैं, जो हरा तार रहेगा उसको जैसे हम लोग पृथ्वी में साझा करवाते हैं तो उसको भू संपर्कन के हरा तार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हम लिख देते हैं ताकि आप लोग कभी भूलेगा ना, ठीक है। यानी कि विद्युतमय तार किसे कहते हैं, भू संपर्कन तार किसे कहते हैं, और जो है उदासीन तार किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग तुरंत इसे नोट कीजिए। इसमें हो जाएगा लाल रंग, ये हो जाएगा काला रंग, और ये हो जाएगा हरा रंग। देखिए इसमें जो है विद्युत का प्रवाहित होता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। ये जो है इसमें क्या होता है जी, बताओ फटाक से। लिखना है प्लेट की सहायता से पृथ्वी में साझा कराया जाता है। देखिए हम क्या बताएं, देखिए
यानी कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए 3 प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या है विद्युत नुमाई तार, दूसरा क्या है उदासीन तार और तीसरा क्या है भूसंपर्कन तार। ठीक है, देखिए विद्युत नुमाई तार जो है उसको लाल रंग, यानी कि लाल रंग है। ठीक है, और जो इसका उदासीन तार है काला रंग है, जो भूसंपर्कन तार है क्या है हरा रंग है। यानी कि लाल रंग में क्या होता है धारा प्रभावित होता है। ठीक है, उसको भूल के भी नहीं छूना है। फिर देखिए क्या जो काला रंग है इसमें धारा प्रभावित नहीं होता है, यानी कि जो काला तार आप लोग हम लोग देखते हैं उसमें क्या धारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए प्लेट की सहायता से, यानी कि जो हरा रंग होता है उसको प्लेट की सहायता से पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है, जिसके सहायता से आवेश जो है पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया। कल हम जाने कि आवेशों की, यानी कि आवेशन की देखिए आवेशन की विधियां। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को जो है यानी कि हम जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ा रहे हैं और बेसिक से पढ़ाए, जो 11th में नहीं पढ़े ना वो भी सीख जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यही यानी कि एंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को जो कैसा लगा क्लास आप लोग जो है कमेंट में जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास में यही एंड करता हूँ।